अपनी यात्रा के पहले चरण पर हम आ चुके हैं और फ्लाइट पकड़ ली है हमने जैसलमेर के लिए। और चलिए देखते हैं कैसा रहता है आगे का सफ़र। तो मैं आ पहुंची हूँ अपनी पहली डेस्टिनेशन में पहुंची हूँ, यानी कि पटनों की हवेली। तो ये जो पटनों की हवेली है ना, देखने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इतिहास जिसको पसंद है उनको यकीनन ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाली है। पटवा हवेली तक पहुँचने के लिए यहाँ पे बहुत ही आसानी से आपको रिक्शास मिल जाएंगे, या फिर किसी से भी अगर आप पूछेंगे, अगर आप आसपास के होटल में रुके हैं तो आप चलते फिरते भी आप यहाँ आकर के सुकून से कुछ वक्त यहाँ बिता सकते हैं। येलो स्टोन्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। हवेली के अंदर जाते समय आपको बहुत सारी रंग बिरंगी गलियाँ मिलेंगी और इन गलियों में आप कहीं ना कहीं खुद को खोया हुआ महसूस करोगे। खोया हुआ मतलब बहुत हैप्पी वाला खोया हुआ। हम आ पहुंचे हैं जहाँ की आबादी है 4000 लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये देश क्या, ये विश्व का एक पहला मात्र ऐसा किला है जहाँ पर लोग इस किले के अंदर रहते हैं। मरु महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और जैसलमेर के गढ़ में इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे पीछे बहुत ही प्यारा सा रंगीन सा बाजार लगा हुआ है। तो इस बाजार में आप चाहें तो बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जो आपको आकर्षित करेंगी, वो आप ले सकते हैं। तो एक नज़र डालिए इस बाजार पर। इस गली के हर नुक्कड़ में आपको कहीं ना कहीं छोटे मोटे इस तरीके के बाजार मिलते ही रहेंगे। गली और नुक्कड़ में आपको मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीजें दिखने वाली हैं। अभी मेरे सामने कुछ गाने बाजे इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो आइए थोड़ा सा लुत्फ उठाते हैं इन चीजों का। छोटे छोटे बच्चे राजा जैसल की महल। इस महल की खासियत ये है कि उसकी छत है ना, वो लकड़ी की छत है। इस लकड़ी की छत में यानी कि जिस तरीके का मौसम होगा उसी के हिसाब से आपको ठंडक या गर्मी मिलेगी। आइए थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। गुप्ते और तलवार, गुप्त हथियार कब्र के अंदर है, ओपन है। यहाँ कुछ हथियारों को प्रदर्शित किया गया है जब उस समय लड़ाई युद्ध इस तरह की चीजें छिड़ा करती थी। इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है और दुश्मन को भेज दिया जाता था। एक कहावत है कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। तो ये कहावत कहाँ से निकली है इस बारे में मैं आपको बता
साहब ने इस बारे में बताया है। ये जो बंदूकें आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही है, ये उस वक्त के ज़माने की हुआ करती थी जब दुश्मनों को मार गिराने के लिए काम आया करती थी। तो ये बंदूकों की जो लंबाई है इतनी ज़्यादा लंबी है कि एक आदमी को इसे चलाने के लिए दूसरे के कंधे पर रखना पड़ता था। तो यहीं से इस मुहावरे का माने तो इन्वेंशन हुआ है। तो जिन राजा जैसल की बात हम लगातार बार बार करे जा रहे हैं, आइए जानते हैं उनका उस वक्त का जो तख्त हुआ करता था, जो उनका सिंहासन हुआ करता था, सिंहासन वो किस तरीके से दिखाई देता था। कुछ इस तरीके से होती थी उसकी चमक। राजा ये 13 मार्च 1982 को बने। जैसलमेर ने इसका 1156 को नींव रखा था। इसके ऊपर जो तलवार है इसलिए कि जैसलमेर के राजा भी है, इसलिए इसके ऊपर तलवार है। सिंहासन खाली है, 4 चेयर है। मंत्री लोग सीक्रेट मीटिंग करते थे और बैक साइड का छाता कपड़े को छोड़कर सोना है। तो राजा का सिंबल भगवान कृष्ण का मेगा नंबर 16 है। तो अब हम आ चुके हैं राजा जैसल की हवेली यानी कि उनके गढ़ यानी कि उनके दुर्ग के सबसे टॉप एरिया में। तो यहाँ से जो नज़ारा दिखाई देता है यहाँ का बेहद ही शानदार और खूबसूरत दिखाई देता है। तो आप अगर मेरे पीछे देख सकें, यहाँ पूरा जैसलमेर दिखाई दे रहा है। येलो स्टोन में यहाँ पर हर एक मकान बना हुआ है, बेहद ही खूबसूरत।